चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने होंगे। एक आपको लाइन दी गई होगी और एक आपको प्लेन दिया गया होगा। तो ये आपका प्लेन है और ये आपकी लाइन है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका प्लेन हो गया और ये आपकी लाइन होगी। तो जहां पर प्लेन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपको निकालने होंगे। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप क्या प्रोसीजर रहेगा। कभी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हो तो मोस्टली सेम प्रोसीजर ही रहता है। सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और ये जैसे आप रेशो देख रहे हो, ये रेशो एक दूसरे के इक्वल है तो इसको आर मान लेंगे। हमने इसको आर मान लिया और फिर हर एक टर्म को आर के साथ लिख लिया हमने। ये हमने इस टर्म को आर के साथ, ऐसे ही फिर इस वाली टर्म को आर के साथ लिख लिया और फिर लास्ट वाली टर्म को हमने आर के साथ लिख लिया। और अब इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को उधर ले गए तो 3r + 2 x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ r, ऐसी y की वैल्यू निकाल ली और ऐसे ही यहाँ पर z की वैल्यू निकाल ली। z की वैल्यू हमने 12r और जब ये -2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे। हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर r की फॉर्म में। कई बार आपको बुक में लैम्डा मिलेगा यहाँ पर, तो आप लैम्डा कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको आप कुछ भी मान लेंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट है x y z, यहाँ पे हमने जो निकाली है नीचे, ये कौन से पॉइंट है, लाइन के पॉइंट है। ये इस लाइन के पॉइंट है, ये जो लाइन है, लेकिन ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को यहाँ पर। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाले, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब अगर ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर x y z की वैल्यू ये रख दें, x y z की वैल्यू यहाँ पर, तो वो सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसके बाद हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं, ये x y z की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई हैं इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे। x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी हमने, ऐसे ही y की वैल्यू को उठा के रख दिया और ऐसे ही z की वैल्यू को उठा के रख दिया। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को रख दिया और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर r की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास r की वैल्यू आ गई है तो r की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, x y z की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वो x y z होंगे, ठीक है, ये वाले जो ये x y z वो वैल्यूज होंगी जो इस प्लेन पे भी लाई करेंगे और इस स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 2 6 + 2 8, ये आ गया। ऐसे ही निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अगर हम आपको कोई कर्व दिया गया हो यहाँ पर और इधर कोई लाइन दी गई हो तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको = r मान लेंगे और फिर ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर किया था x y z की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो x y z की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ r उसको यहाँ पे रख देंगे और आपको यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जैसे मैंने यहाँ पे रखा था वापस से r की वैल्यू को ऐसे ही रख देंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसको करके देखना, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फाइंड द इमेज। यहाँ पे आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी है, ये प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ पर ये मैंने आपको ये प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन मैंने आप बना दिया है और ये आपको पॉइंट दे दी गए। ये पॉइंट मान लेते हैं 1 3 4। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी में मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे उसको सोल्व करना। यहाँ पे आपको बोला इमेज निकालना, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर 1 3 4, इसका आपको इमेज निकालना। मान लीजिए क्या है, ये प्लेन नहीं है, एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है। तो
इस मिरर में जो इस पॉइंट की इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने, ठीक है। आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी मिरर से होती है उसकी इमेज की दूरी भी उतनी ही होती है। तो ये मिरर बिल्कुल इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच होगा, ठीक है। अगर मान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है तो इसके इमेज की और इसकी मिरर की डिस्टेंस भी 1 ही होगी। तो मिरर क्या होगा, ये प्लेन क्या होगा इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो तरीके। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, अगर आपको कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाएंगे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो नीचे वाला जो है वो लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 2x1 माइनस y1 प्लस z1 प्लस, यहाँ पे ऊपर ही प्लेन आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो आपको प्लेन गिवन होगा, और उसके क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो उससे मैं आपको कैसे करके यहाँ पे ये जो 1 3 है, ये x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, y1 की वैल्यू, और ये z1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम जैसे कि x1 की वैल्यू हमने 1 रख दी यहाँ पे, और ये a की वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो a जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, b क्या होगा y का कोफिशिएंट, और c क्या होगा z का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये जो इधर वैल्यू आई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -2 आ गया, और इस प्लेन में ये वाली वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे x1 यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, और z की जगह यहाँ पर रख देंगे 4। तो यहाँ पे ये वही किया है मैंने, यहाँ पे वही किया है ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, जो ये ABC जो यहाँ पे ABC है इनका स्क्वायर करके सम ले लेंगे, वो भी कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी आएगी इक्वल टू -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस -2 जो आई है इसको पहले इस वाले टर्म के साथ लिख लेंगे, ये मैंने यहाँ पे ये किया। ऐसे ही फिर -2 को इस वाले टर्म के साथ लिखेंगे, और फिर -2 को इस वाली टर्म के साथ लिखेंगे, ये -2 और ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि -3 आएगी, y की वैल्यू निकालेंगे 5, और z की वैल्यू। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3, 5 एंड 2। तो इतना डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर हमें यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये तरीका पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, वही यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया था तो वही लिखा हुआ है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, इसको आर के इक्वल लिख लेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे, आर को पहले इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आर की टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद ये जो भी वैल्यूज आई हैं, ये एक्स वाई जेड, इसको रख देंगे इस प्लेन में। ये जो प्लेन दिया गया यहाँ पर, ये जो प्लेन दिया गया है इसमें रख देंगे। तो जहाँ पर x है तो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, और z की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, और निकाल लेंगे यहाँ पर r की वैल्यू जो कि है -1। और फिर जो r की वैल्यू -1 आई है इसको हम रखेंगे यहाँ पर, r की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, r की वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे तो 4 आ जाएगी वैल्यू, r की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आएगा आपका 3। तो ये आपके
ये कौन से पॉइंट हैं? ये हैं वो पॉइंट, ये वो पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर ये, अगर हम इस पॉइंट से और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्लेन पे, तो ये जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा इस प्लेन को, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट है -143, ये पॉइंट है। इसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को बोला जाए तो यही पॉइंट हो जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पॉइंट से और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये परपेंडिकुलर का हो जाएगा हेड और ये उसके हो जाएंगे फुट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वैल्यू होगी। लेकिन हमें इमेज निकालना है तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है ये प्लेन जो है ये इन दोनों पॉइंट इमेज और इन दोनों पॉइंट के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसको अगर x y z मान लें तो हमें दोनों एंड पॉइंट पता है और मिड वाला पॉइंट भी पता है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हमें जो फॉर्मूला है वो ये वाला ही होता है, आपने देखा होगा, x इज इक्वल टू, मतलब दो एंड पॉइंट का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे y के लिए हो जाएगा और ऐसे ही z के लिए। तो मिड वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट निकाला, x की जगह -1 रख देंगे और यहाँ पर एक x की जगह 1 रख देंगे और यहाँ से ये x, इसको x1 मान लिया मैंने, इसको यहाँ पे रख देंगे और अपॉन 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये इमेज के पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट है और ये प्लेन है। तो ये मैंने नीचे प्लेन बना दिया है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 3, 4 ये आपको गिवन है। मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इसके आपको इक्वेशन भी दी गई है। ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाली लाइन के है, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है इसके इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बोला है कि इस पॉइंट को, ठीक है, और इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, इस वाली लाइन के। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि क्या होगी, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे जो इसके पैरेलल होगी। आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस वाली लाइन के, वही डायरेक्शन कोसाइन इस वाली लाइन के होंगे। इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या? 2, -1 एंड -1, मतलब कि ABC की वैल्यू। तो जो ABC की वैल्यू इस लाइन के लिए होगी वही इस लाइन के लिए होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। सेकंड, अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट भी पता है 1, ये जो लाइन पास हो रही है 1, 3 और 4 से पास हो रही है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हो और एक पॉइंट पता हो तो हम उससे एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर बना दिया है, x - x1 अपॉन a इजिकल टू y - y अपॉन b इजिकल टू z - z1 अपॉन c। पीछे स्ट्रेट लाइन में थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे x - x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली 1 अपॉन 2, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होंगे, तो 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे y - 3 ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू आ जाएगी अपॉन -1, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे उतर के आ गई, और z - 4 और अपॉन -1। इस तरह से ये हमने लाइन की इक्वेशन बना ली है। इसके बाद सब सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इसको r के इक्वल मान लेना, और अब आप x, y, z की वैल्यू जैसे हमने पीछे निकाला था r की टर्म में निकाल लेंगे। और ये जो है ये वैल्यू जो आपको प्लेन दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आप इसको लाइन को ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी। तो हम क्या करेंगे, ये जो x, y, z की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे
इस वाली प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे तो आपको यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 0। ठीक है, सोल्व करने के बाद 0 आ जाएगी आपकी वैल्यू। और अगर आप इस पॉइंट यहाँ पर इस r की वैल्यू को इन में रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे रखोगे 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे रखोगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आए निकल के ये कितना है 1 3 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बोला है इसने तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन आप देख रहे हो दोनों पॉइंट सेम है तो मतलब कि इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगी तो d आपका 0 आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन, और अगर इस टाइप से आएगा तो ये ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इमेज ऑफ द लाइन। इस बार आपको पॉइंट नहीं निकालने, इमेज निकालनी है लाइन की, मतलब कि इक्वेशन निकालनी है लाइन की। किसकी लाइन आपको दी गई है, ये लाइन आपको दिया गया है और ये आपको प्लेन दिया गया है। तो प्लेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, बना दिया है, यहाँ पर ये प्लेन बना दिया है, ठीक है। इसकी इक्वेशन प्लेन की ये हो जाएगी और ये जो लाइन है ये भी मैंने आप यहाँ पे दिखा दिया है ड्रॉ करके। तो ये आपकी वो लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है। अब आपको इस लाइन की इस अगर इस प्लेन को मिरर मान लें तो इस लाइन की जो इमेज बनेगी, जो यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये पूरी लाइन है और ये एक मिरर है, तो इसकी इमेज भी बनेगी, वो भी स्ट्रेट लाइन होगी। तो वही जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन दो पॉइंट निकालेंगे कैसे, एक तो इस पॉइंट को निकालेंगे, ये वो पॉइंट है जो कि प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो वाले पॉइंट है, और इसकी इमेज निकालेंगे, ठीक है। इसका इमेज कहीं पर यहाँ पर होगा तो हमारे पास इस लाइन के दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो आसानी से हम कर लेंगे उसको। तो ये पीछे वाला सारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को लेंगे और उसको r के इक्वल रखेंगे। यहाँ से फिर वही करना है हमें, x y z की वैल्यू को r की टर्म में निकालेंगे और इस जो x y z की वैल्यू आई है वो जो आपको प्लेन गिवन है उसमें रख देंगे। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी r की -2। अब इस -2 को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे और यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो आपको x y z की वैल्यू ये मिल जाएगी -5 -7 0, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ये -5 -7 0 ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। इसके बाद हमें एक पॉइंट तो मिल गया इस लाइन का, लेकिन एक और चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी इमेज निकाल लेंगे और ये प्रोसीजर मैं पीछे ही आपको बता चुका हूँ कि किसी पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा लिया। वैसे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से, ठीक है, ये वो जो आप पीछे एक फॉर्मूला बताया था इमेज निकालने का, इमेज पॉइंट निकालने का, वही लगा दिया है। तो यहाँ आपको x y z की वैल्यू मिल जाएंगे। मैंने फॉर्मूला लगाया, आप यूनिवर्सिटी में जो मेथड यूज होगा जो आपकी बुक्स में है वो मेथड अप्लाई करके यहाँ से इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 3 4 आ जाएगा, 1 3 4 यही पॉइंट है। तो इसकी इमेज आ जाएगी आपकी, ये x की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 और z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो मतलब इस पॉइंट का जो इमेज होगी वो आ जाएगी -3 5 और 2। ये अब हमारे पास ये पॉइंट भी आ चुका है, ये पॉइंट भी आ चुका है। तो इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो पास होती है उसकी इक्वेशन हम आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 और इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। तो यहाँ पे रख देंगे
ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 और ये z1, और ये आपका x2, ये y2 और ये z2। तो यहाँ पे रख देंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ये पीछे थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ, x माइनस x1, ये कुछ इस टाइप वाली इक्वेशन है, x2 माइनस x1। जब आप थ्योरी वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा।